ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? शुगर वाली गोली। माशाल्लाह जितना आपका वजूद है, आप तो किसी के पाँव पे पाँव रख दो तो उसकी तो चीजें निकल जाएंगी। बख्ते वाला रीजन और ये नूर बाबा, ये एक ऐसा दायरा है गुजरावाला के अंदर कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब हम लोग मतलब थक जाते हैं ना, तब हम खाना बंद करते हैं। अच्छा, कितना अरसा इस्लाम नातक साहब आपको हो गया पाकिस्तान के इस परचम को अपने हाथ में थामे हुए? 1996 से कराटे से कैरियर शुरू हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बहुत नसीबों वाले हैं, खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे पहलू में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती वो मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के वो मेंबर हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के एज ए एम्बेसडर पाकिस्तान के नाम को और झंडे को सरबुलंद किया। एंड इट्स आवर ऑनर दैट ही इज स्टेइंग विद अस एंड वी विल टॉक अबाउट हिज सर्विसेज जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की। तो मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहता हूँ मोहम्मद इस्लाम नातक साहब, आपको वेलकम करता हूँ थैंक यू सर। मस्खनिया चैनल पे। Thank you। आपने इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी पाक धरती के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये तो कौम का और मुल्क का कर्ज होता है ना जी, जो आपने वापस लौटाना होता है। जब आपके पास कुछ हो अपनी नेशन को कुछ देने के लिए, अपने लोगों को कुछ देने के लिए, आपकी किसी एफर्ट के साथ अगर आपकी कौम के अंदर 22 करोड़ आवाम के अंदर अगर वो उम्मीद जागती है कि आप भी मतलब आप भी ऑनरेबल हैं, आपकी कंट्री का जो ग्रीन फ्लैग है इसकी भी इज्जत है माशाल्लाह। तो सर ये तो हर किसी भी फील्ड का पाकिस्तानी हो, ये तो उसका मतलब एक पैट्रियोटिक जो है वो तो एलिमेंट उनके अंदर होना चाहिए, वो है अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर। जी इस्लाम नातक साहब ये बताएं, माशाल्लाह जितना आपका वजूद है, आप तो किसी के पाँव पे पाँव रख दो तो उसकी तो चीजें निकल जाएंगी। अल्लाह ना करे जी कभी किसी का नुकसान करवा सके हम और न कर सके, बड़ा अल्लाह की देन है जी। ये तो मालिक का बड़ा करम है। आप जा रहे होंगे तो लोग तो दूर दूर से आपको देख के सलूट मार रहे होंगे। नहीं सर, गुमनाम से बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त ना भी को करे तब भी इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो आप अपनी जवानी में खुराक इस्तेमाल करते थे जब आप स्पोर्ट्समैन थे, अब भी वही लंगर करते हैं या कोई कम कर दिया है? नहीं सर, तब तो मतलब बड़ी सस्ती चीज़ें थीं, अब तो इतना तो बादशाह अफोर्ड कर सकते होंगे। हम लोग तो पानी नहीं थे पीते गर्मियों में। हम लोगों को तो माँ बाप ने 10 से 15 किलो दूध, इलायची और खोया डाल के और बादाम डाल के रखा होता था और ममानत होती थी कि आपने पानी नहीं पीना। आपने जब भी बाहर से आना है तो ये दूध है, ये आपका मतलब 24 घंटों में अपने से पूरा करना। तो मेरा ख्याल है कि आपकी बरादरी जो है वो जट है अल्हम्दुलिल्लाह। और जटों के हाथों बड़े खुले होते हैं खाने पीने के मामले में। नहीं, खाने पीने के मामले में ओवरऑल देखा जाए तो है सब कुछ, लेकिन गुजरावाला के ख़ास जो हम लोगों का जो एरिया है ना जी, रहायशी एरिया बख्ते वाला, वो बख्ते वाला रीजन और ये नूर बाबा, ये एक ऐसा दायरा है गुजरावाला के अंदर कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब हम लोग मतलब थक जाते हैं ना, तब हम खाना बंद करते हैं। अच्छा, तो इस तो अलावा थोड़े शौक केड़े ने माशाल्लाह, हॉबीज और क्या हैं वेट लिफ्टिंग के अलावा? कोई म्यूजिक सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई सैर के लिए निकल जाते हैं? सर किताबुल्लाह पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं माशाल्लाह, और बच्चों में एंजॉय करते हैं, दोस्तों से दुआएं लेते हैं, दोस्तों को दुआएं देते हैं, खुश रहते हैं। कोई स्विमिंग भी करते हैं कि नहीं? सर कभी जिससे वाली नहर में छलांग मारी हो? ओहो सर जी, 2 को हफ्ते होए ने। अच्छा जी, वो शुगर वगैरह है तो कुछ 4 साल बाद जाके ना, तो शुक्र है अल्लाह दा जिथों मैं छाल मारना हा तो छाल नहीं मारी। अच्छा, कंडे बह के ना एवं मैं छोटी जी छाल मारी। वो सर वो मतलब हाइपोथर्मिया वाली जी फीलिंग आई है ना मैनू, मैं एक मिनट पैरालाइज हो गया तकरीबन 5-10 सेकंड वास्ते मेरे हाथ कोई नहीं चले। वो मैं तो मरदे बचे सर, हूँ मैं नहीं जाता। यानी किसी की तो बड़े नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल कंडे तो नहीं करके मैं डर गया, मैं कहा कि तो बोल नहीं छलांग मारी वाली दी करी दी सी। अच्छा, तो आजकल की खा रहे जी, कोई खुराक दसो अपनी माशाल्लाह। सर जो कुछ घर पकदा, हाँ जी, जो कुछ घर रुखी मिस्सी जो पक्की खा जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अलग चीज ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੜਾਇਆ ਲੱਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। यानी बस जी जो मुयसर होवे अल्हम्दुलिल्लाह खा लीदा। ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? शुगर वाली गोली। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, मैं पूछ रहा वा सर वही खादी ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ। कितना अरसा इस्लाम नातक साहब आपको हो गया
पाकिस्तान के इस परचम को अपने हाथ में थामे हुए, और ये जो मुसाफत है ये कितने सालों पे मुहित है? 1996 से कराटे से कैरियर शुरू हुआ अपने दोस्तों को देख के। तो चलते चलते मतलब एक मतलब जैसे कहते हैं कि शौकिया वे लिफ्टर था। अच्छा। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे उस्ताज़ा मलक अमीन साहब, मलक ओलंपियन मिस्टर मलक अरशद साहब, लेट मोहम्मद नवीद असलम मलक साहब, इनके ज़ेर निगरानी फिर शौक़ चलता गया, बढ़ता गया। और आपको चलते चलते बताता चलूँ कि तलहा को पिक करने वाला मैं नहीं था। अच्छा। जी हाँ, तलहा को जो चूज़ किया गया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से, वो मलक नवीद असलम मरहूम और आसफ डार मरहूम एशियन सिल्वर मेडलिस्ट थे माशाल्लाह, हमारे कोचेज़ जी, जिन्होंने बड़ी अर्ली स्टेज के ऊपर, जब तलहा का वज़न सिर्फ ओनली 16 kg था, तो तब उन लोगों ने ये रियलाइज़ किया था कि इंशाअल्लाह ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड होगा। इस्लाम भाईजान कि तलहा जो आपका बेटा है उसने पाकिस्तान की तरफ से ओलंपिक्स के अंदर जो भी टोक्यो में हुई है 2021 में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान के झंडे को, और वेट लिफ्टिंग के इस इवेंट में, तो आपको फ़ख्र तो बड़ा हुआ होगा, क्योंकि 22-23 करोड़ की आबादी में ये जो फ़ख्र है और ये कुर्रा माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको अता किया, आपके हिस्से में आया। शायद मेरी बात कोई समझे ना समझे, ओलंपिक्स में सिलेक्शन से लेके टिल इस लम्हे तक मुझे ये फीलिंग नहीं है कि ये मेरा बेटा है। मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ। तो मतलब जितने भी आपके 10 एथलीट्स जो गए हुए हैं जी जी, वो आपके कौम के बेटे और बेटियाँ हैं। जज़ाकल्लाह। मैंने अपना समझा ही नहीं, मुझे फीलिंग आ ही नहीं रही। मैं आपसे हल्फन कह रहा हूँ, एक लम्हे के लिए नहीं। वो आप जैसे दोस्तों ने, कौम ने, इतनी प्यारी कौम, मतलब अनबिलीवेबल, सोचा भी नहीं था। जी इस्लाम से मुझे एक बात बताइएगा कि जो आने वाला वक्त है उसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो लॉट है जो इसमें अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे या मेडल्स विन करेंगे, उस लॉट के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने वो सवाल किया कि जो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि शायद आपको पाकिस्तान के अंदर मुझ जैसा बंदा या कोई और बंदा या शायद इसको एक्सप्लेन कर सके। मतलब अंदाज़ा कर सकते हैं कि साउथ एशियन गेम्स के अंदर आपके 3 एथलीट डोप के अंदर पकड़े जाते हैं, 3 एथलीट डोप के अंदर पकड़े जाते हैं, और मतलब इस लेवल के ऊपर आके पकड़े जाते हैं। सर आपके पास मेरी नाकस राय के अंदर जो आपके पास पीछे बैकग्राउंड में जो लॉट चल रही है ना, उस लॉट को मिसगाइड किया जा रहा है। उस लॉट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इसे एज ए क्रिमिनल ट्रीट ना किया जाए, ये जो डोपिंग वाला मामला है, जी जी, जर्मनी के अंदर बाकायदा पनिशमेंट है और जेल है। अच्छा इस्लाम साहब मुझे एक बात बताइएगा कि पाकिस्तान देखिए कितना बड़ा मुल्क है और इसमें कितना टैलेंट है, कितने माशाल्लाह लोगों के अंदर एनर्जी है, जुनून है और कमिटमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ 10 प्लेयर्स का दस्ता जो है वो टोक्यो में जा रहा है। सर इंशाल्लाह मुझे भरपूर उम्मीद है सर। अल्लाह ने चाह मेरी दुआ है कि तलहा तालब की परफॉर्मेंस के ऊपर, अरशद नदीम की परफॉर्मेंस के ऊपर इंशाअल्लाह ताला जो मेडलिस्ट हैं हम दुआ करते हैं उनके लिए, माहूर और हमारे जो शूटर हैं, हमारे जो तैराक गए थे, जो 10 बेटे और बेटियां गए हैं जी, इनका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, नेक्स्ट टाइम मेरा दिल कह रहा है आपके 110 एथलीट जाएंगे और परफॉर्म करके आएंगे। अल्लाह करे वो दिन आए। जिस तरह सर आपके कौम ने, आपके अदारों ने देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल सही है। ते ये दसो हुण कि तुसी अपने बच्चे नूं किहड़े मुकाम ते वेखदे जे खलोता होया आने वाले वेले च? सर इंशाअल्लाह इस बच्चे नूं नहीं, तमाम पाकिस्तान के जिहड़े यंगस्टर ने, जिहड़े यूथ दे ने, जूनियर्स ने, तमाम जिहड़े ने उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे। ठीक है, अच्छी जगह विच सारे कामयाब होण दे बिमा तला। जज़ाकल्लाह। ते साडे वेखण वालियां नूं, बच्चियां नूं, यंगस्टर्स नूं की मैसेज दोगे? मेरी मतलब तमाम पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं जो आने वाले हैं, जो कर रहे हैं, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक आप कभी भी मतलब जो आपकी एज है ना, वो किसी के कहने के ऊपर वो आप छोटी ना करवाएं। बड़े बड़े ट्रैप आएंगे आपको कि जी आप ये मुकाबला लड़ देंगे, ये लड़ देंगे। और दूसरा, कुछ सोने का भी बन के आ जाए तो आपने किसी के कहने के ऊपर मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। ये लोग आपके मतलब मुखलस नहीं है,
ये आपको तला तालब जिस पोजीशन के अंदर है उस पोजीशन से रोकना चाहते हैं। बस मेरा ये पैगाम है स्पोर्ट्स के हवाले से। मैं कहना जी इस्लाम नातक साहब मैं ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। Thank you, sir। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਰ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸਲਾਮ ਨਾਤਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤਲਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਲੰਪਿਕਸ 2021 ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਸਦਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।